जो रास्ते में आता गया वो होता गया तबाह। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है। हर पल आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। जंगलों में आग मंगलवार 7 जनवरी को लगी। कम से कम 6 जंगल तब से धधक रहे हैं। आग ने 20,000 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैले घरों और बिजनेस को तबाह कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 2,000 बिल्डिंगें जलकर खाक हो चुकी हैं और 28,000 से भी ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हॉलीवुड पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। आग इतनी विकराल है कि इससे कई हॉलीवुड स्टार्स के घर तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तक का घर खाली करवाया जा चुका है। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग की यह घटना बेहद भयावह है। इससे हुए नुकसान की कल्पना करना भी मुश्किल है। आग का इतना विकराल रूप लेना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हजारों लोगों के जीवन और आजीविका को अस्त व्यस्त कर देता है, उनको प्रभावित करता है। 20,000 एकड़ में फैले इस इलाके में आग का फैलना और 1900 से ज़्यादा बिल्डिंगों का जलकर खाक हो जाना बड़ी त्रासदी है। साथ ही हॉलीवुड स्टार्स के घर और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली कराना इस घटना को गंभीरता को दर्शाता है। इस तरह की घटनाएं जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण की ओर भी संकेत करती है, जो ऐसी आपदाओं की तीव्रता को बढ़ावा देती हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। फिलहाल इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्यों को प्राथमिकता देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहद और बेहतर नीतियां और प्रबंधन तैयार करना होगा। जैसे परमाणु बम गिराया गया हो, इतना भयंकर मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। लॉस एंजलिस में आग का जो ये तांडव है अब तक 11 जिंदगियों को लील चुका है। लॉस एंजलिस काउंटी के पुलिस अधिकारी शेरिफ रॉबर्ट लूना ने मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है और कहा है कि फिलहाल अच्छी खबर की उम्मीद नहीं है। कैलिफोर्निया के वन एवं अग्नि सुरक्षा विभाग के मुताबिक पैलिसेड्स इलाके में आग पर 6% काबू पा लिया गया है। हालांकि ईटन में आग अब भी नियंत्रण से बाहर है। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स चौथे दिन भी मशक्कत कर रहे हैं। ड्रोन और जहाज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की भी कमी आ रही है। लॉस एंजलिस के जंगलों में पिछले 4 दिनों से जो ये भयावह आग लगी हुई है, जिसने कई घरों को अपनी चपेट में लिया है, सड़कें बाधित हो चुकी हैं। इस त्रासदी में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर फाइटर्स का कहना है कि आग पर काबू पाने में कुछ प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तेज हवाओं के कारण आग की जो लपटें हैं और अधिक भड़क सकती हैं, जिससे स्थिति और ख़राब हो सकती है। भीषण आग ने लॉस एंजलिस के पास इलाकों में हज़ारों घरों को तबाह कर दिया है और हॉलीवुड हिल्स तक भी ये आग फैल चुकी है। इस तरह का जो ये खतरनाक और भयंकर मंजर है, ये अमेरिका के बड़े शहर लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग में देखने को मिल रहा है। जैसे किसी ने फिर अमेरिका पर जिस तरह जापान में बम गिराए गए थे, परमाणु बम, उसी तरह का ये जो तांडव है आग का, ये देखने को मिल रहा है। जैसे किसी ने परमाणु बम गिरा दिया हो। ये बड़ी ही भयावह खबर है, डरावनी खबर है, बड़ी दुखदाई खबर है, जिससे जंगल के हज़ारों जीव चल रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के जलने की आशंका है और जल भी चुके हैं। 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये बड़ी खतरनाक है।
ऐसी स्थिति में भगवान से दुआएं कर सकते हैं कि लोगों को, पशुओं को सुरक्षित रखे और आग पर काबू पाया जा सके और बारिश परमात्मा कर दे तो वहाँ जंगलों की जो आग है वो बुझ सकती है। नहीं, मनुष्य अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वहाँ पे आग बुझाने में मुशक्क़त कर रहे हैं। फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, ड्रोन लगे हुए हैं, विदेशी जहाज़ और ड्रोन भी आग बुझाने पर, आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ NS मिक्सिंग में। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।